शनिवारवाड़ा पुणे का एक ऐतिहासिक किला है जो अपनी भव्यता और मराठा साम्राज्य के गौरवशाली विरासत के लिए जाना जाता है। इस किले का निर्माण 1732 में पेशवा बाजीराव प्रथम ने करवाया था। किला मराठा साम्राज्य की राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति का केंद्र था, लेकिन इसके पीछे एक दर्दनाक और भयानक कहानी छुपी है। कहा जाता है कि ये किला भारत के सबसे डरावने स्थानों में से एक है, जहां आज भी एक निर्दोष आत्मा की चीखें गूंजती है। पेशवा बाजीराव प्रथम ने इस किले को अपने आवास और प्रशासनिक केंद्र के रूप में बनवाया था। ये किला लकड़ी और पत्थरों से बनवाया गया था और इसमें भव्य महल, फव्वारे, उद्यान और गुप्त सुरंगें थी। समय के साथ ये किला मराठा साम्राज्य की राजनीति का केंद्र बन गया। हालांकि 1828 के एक भीषण आग ने शनिवारवाड़ा का एक बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया। आज यहाँ सिर्फ खंडर बचे हैं, लेकिन इन खंडरों में अब भी अतीत की कुछ कहानियां जिंदा है। शनिवारवाड़ा के डरावने किस्से की जड़ें एक दिल दहला देने वाली घटनाओं से जुड़ी है। 1773 में पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद उनके छोटे बेटे नारायण राव को पेशवा बनाया गया। मात्र 18 वर्ष की उम्र में सत्ता संभालने वाले नारायण राव अपने चाचा रघुनाथ राव से नफरत करते थे, क्योंकि राघोबा पेशवा की गद्दी वो पाना चाहते थे। रघुनाथ राव की पत्नी आनंदीबाई इस नफरत को और बढ़ावा देती थी। उन्होंने रघुनाथ राव को नारायण राव के खिलाफ भड़काया था। कहा जाता है कि आनंदीबाई ने एक षड्यंत्र रचा और गार्डों को आदेश दिया कि वो नारायण राव को पकड़ ले। आदेश में लिखा था नारायण राव नरधारा, लेकिन आनंदीबाई ने इसमें हेरफेर करवा दिया, जिसमें आदेश बन गया नारायण राव ना मारा। इसका मतलब है नारायण राव को मार डालो। रक्षा बलों ने आदेश का पालन करते हुए नारायण राव को पकड़ लिया। जब नारायण राव को महसूस हुआ कि उनकी जान को खतरा है, तो वो चिल्लाते हुए अपने चाचा रघुनाथ राव के पास पहुंचे और बार बार चीखते रहे, काका माला बचावा, यानी कि मुझे बचाओ। लेकिन किसी ने उनकी पुकार नहीं सुनी। निर्दयी सैनिकों ने उन्हें शनिवारवाड़ा के महल में घसीटकर बेरहमी से मार डाला। कहा जाता है कि उनके शव के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें मुट्ठा नदी में बहा दिया गया। नारायण राव का क्रूर हत्या के बाद से ही शनिवारवाड़ा में अजीब और डरावनी घटनाएं घटने लगी। कई लोगों ने दावा किया कि पूर्णिमा की रात में नारायण राव की आत्मा की चीख आज भी किले में गूंजती है। विशेष रूप से आधी रात के समय लोग काका माला बचावा की दर्दनाक पुकार सुनते हैं। आपको बता दें कि रात के समय किले से किसी की चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें आती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नारायण राव की आत्मा आज भी न्याय की गुहार लगाती है। कई पर्यटकों ने किले के अंदर अचानक परछाई देखने की भी बात कही है। ये परछाई कभी कभी किसी के पीछे चलती हुई महसूस होती है। अचानक ठंडक महसूस होना, गर्मियों में भी किले के कुछ हिस्सों में अचानक से ठंडक महसूस होती है। रात में कुछ लोगों ने दरवाजों के अपने आप खुलने और बंद होने की आवाज़ें भी सुनी है। साथ ही आपको बता दें, कई लोगों ने महसूस किया है कि कोई अनदेखी शक्ति उनके पीछे चल रही है या फिर उन्हें देख रही है। इन डरावनी घटनाओं के कारण स्थानीय प्रशासन ने सूर्यास्त के बाद शनिवारवाड़ा में प्रवेश पर रोक लगा दी है। लोगों का मानना है कि रात में इस किले में बुरी आत्माएं सक्रिय हो जाती है और यहाँ किसी का अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आत्माओं के अस्तित्व को प्रमाणित नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ के लोगों और पर्यटकों की गवाही को नकारना भी मुश्किल है। कुछ लोगों के अनुसार ये सिर्फ मन का वहम है, जबकि अन्य लोग इसे नारायण राव की पीड़ा से जुड़ी आत्मिक ऊर्जा मानते हैं। आज भी शनिवारवाड़ा पुणे के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इतिहास प्रेमियों के लिए ये स्थान पेशवाओं के गौरवशाली युग की याद दिलाता है, जबकि रोमांच के शौकीनों के लिए इसकी डरावनी कहानियां आकर्षण का केंद्र है। तो कि दोस्तों, क्या आप इस रहस्यमय किले की यात्रा करना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इसी तरह की हॉरर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।